जय गुरुदेव। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुदेवो महेश्वरः। गुरुः साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। अर्चनी वंदनी प्रातः स्मरणी परम पूजनीय गुरुदेव के चरणों में बारंबार वंदन कर आरंभ करते हैं। वास्तुशास्त्र के इस पाठ्यक्रम में आप सभी का स्वागत है। 2024 का यह पाठ्यक्रम तैयार किया जा रहा है और इस क्रम में इसमें 6 लेवल्स, जैसे वो षटचक्र भेदन होता है ना, ऐसे इसमें 6 लेवल्स रखे गए हैं। उसमें पहला है मूलाधार, बेसिक कोर्स, आधारभूत पाठ्यक्रम। ये पूरा इसका फाउंडेशन है वास्तुशास्त्र का। इसके लिए बहुत पहले अपन ने एक पुस्तक तैयार की थी जिसका नाम रखा था पत्राचार पाठ्यक्रम। तो अपन पत्राचार पाठ्यक्रम के माध्यम से इस बेसिक कोर्स को कवर करेंगे। उसके बाद जो इसका स्वाधिष्ठान लेवल है, सेकंड लेवल है, जिसको अपन एडवांस्ड कोर्स कह सकते हैं, उसमें अपन वास्तु पुरुष के शरीर पर स्थित जो विभिन्न 45 देवता हैं उनके गुण धर्म को देखने का, समझने का प्रयास करेंगे। जब ग्रिड बनाते हैं तो उसमें 45 देवताओं की स्थापना करते हैं, जो 45 डिफरेंट टाइप्स की एनर्जी को रिप्रेजेंट करते हैं। तो किस स्थान पर किस पद में जो देवता है उसके क्या गुणधर्म है, उसके अकॉर्डिंग प्लानिंग करना। किसी पद में दोष है तो कैसे सिंबल्स के माध्यम से उन दोषों को दूर करना। इस प्रकार के उपायों की चर्चा इस एडवांस्ड लेवल में 45 जो देवता हैं उनके गुणधर्म को जानेंगे, रेमेडीज को देखेंगे। थर्ड लेवल, जिसको आप मणिपुर कह सकते हो, उसमें कंप्यूटर की सहायता से, जियोजेब्रा की सहायता से रेगुलर और इरेगुलर शेप में कैसे ग्रिड बनाना, पदविन्यास करना, विभिन्न देवता का स्थान ज्ञात करना, डोर लोकेशन ज्ञात करना। कोई बना हुआ नक्शा है तो उसमें कैसे ग्रिड को बिठाना, मर्म स्थान देखना, विभिन्न कक्षों की स्थिति को जानना, कुछ सुधार आवश्यक हो तो वो बताना, करना, इसको देखेंगे। नेक्स्ट जो लेवल है वो कंसल्टेंसी का है कि वास्तु परामर्श कैसे देना, किन किन बातों का ध्यान कंसल्टेंसी में रखना चाहिए। लोकेलिटी का, रंग का, गंध का, स्वाद का, आकार का, भोजन का, दिनचर्या का, विभिन्न आइकोनोग्राफी के माध्यम से, अक्षर के माध्यम से कैसे वास्तु सुधार कर सकते हैं, ये कंसल्टेंसी में देखेंगे। रेमेडियल वास्तु कह लो या रेमेडीज कह लो, उसमें किस प्रकार से सकारात्मक ऊर्जा की भूमि के अंदर स्थापना करना, चाहे वास्तु मंजूषा हो, चाहे वास्तु कलश हो, इसको भी देखने का, समझने का प्रयास रेमेडियल वास्तु में करेंगे। उसमें अक्षर भी है, उसमें योग भी है, उसमें दिनचर्या भी है, उसमें फूड हैबिट्स भी हैं। ये सारा कुछ अपन देखने का प्रयास करेंगे। उसके बाद का जो लेवल है उसमें यदि अपने पास कोई प्लानिंग आती है किसी भी ओरिएंटेशन के प्लॉट की, रेक्टेंगुलर प्लॉट की, तो उसमें कैसे प्लानिंग करना, विभिन्न कक्षों का नियोजन कैसे करना, इसको देखने का, समझने का प्रयास अपन करेंगे। और ये सारा कोर्स अपन उपलब्ध कराने का प्रयास कंटिन्यूस करते रहेंगे कि कैसे इसको उपलब्ध कराया जाए। उसके बाद जो अपना बेसिक कोर्स है उसमें क्या कंटेंट अपन कवर करने वाले हैं, इसको भी देख लेते हैं। ये अपना आधारभूत पाठ्यक्रम है। इसको अपन ने 8 खंडों में, सेक्शंस में, जोन्स में डिवाइड करा है। इसके 8 भाग करे हैं, सेक्शंस, और उसके अंतर्गत विभिन्न पाठ हैं। और ये जो अपनी पुस्तक है पत्राचार पाठ्यक्रम, उसमें सारे लेशंस अपन ने कवर किए हैं।
उसमें सबसे पहले वास्तु का इंट्रोडक्शन है, परिचय है, स्थापत्य वेद किसे कहते हैं, वेद क्या होते हैं, कितने वेद हैं, कैसे उसमें ऋषि है, छंद है, देवता है, विभिन्न देवताओं की स्तुति है। स्थापत्य वेद में अपनी खुद की चेतना, स्वयं की चेतना, जिसको इनर ग्लोरिफिकेशन कहते हैं, उसका क्या महत्व है। वास्तु पुरुष की उत्पत्ति कब हुई, कैसे चेतना का स्तर गिरने पर वास्तु दोषों का लगना आरंभ हुआ, इनको देखेंगे। वास्तुशास्त्र के कौन कौन से ग्रंथ हैं, उनका कंटेंट क्या है, उसमें क्या विषय वस्तु है। उसमें यह भी जानेंगे कि प्लानिंग का जो रेशो है, परसेंटेज है, वो हार्डली 10% है। बाकी जो 90% है उसको भी अपन देखने का, समझने का प्रयास करेंगे। ये वास्तु का परिचय है। फिर स्थापत्य वेद में जो कुशल व्यक्ति होता है, जिसको स्थपति कहते हैं, उसमें कौन कौन से गुण होना चाहिए, उसको शास्त्र का ज्ञान हो, कर्म में कुशल हो, प्रज्ञावान हो, शीलवान हो, ये गुण या लक्षण उसमें होना चाहिए, इसको जानेंगे। मनुष्यालय चंद्रिका ग्रंथ के आधार पर, मानसार ग्रंथ के आधार पर और सम्रांगण सूत्रधार ग्रंथ के आधार पर कि एक जो कुशल स्थपति है उसको किन किन विषयों का ज्ञान होना चाहिए, इसको देखेंगे। उसके बाद वास्तु के बेसिक प्रिंसिपल्स को समझेंगे, 4 दिशा को, 8 दिशा को, दिक्पाल को, दिक्पाल क्या रिप्रेजेंट करते हैं, उनकी क्या कैरेक्टरिस्टिक्स है, दिशाओं का और ग्रहों का क्या संबंध है, दिशाओं के क्या गुण हैं, उनकी क्या प्रॉपर्टीज है, इसको भी जानेंगे। इसी के अंतर्गत अपन वास्तु पदविन्यास को भी देखेंगे, सर्कुलर वास्तु को भी जानेंगे, शास्त्र में कहां कहां सर्कुलर वास्तु का डिस्क्रिप्शन प्राप्त होता है उसको भी देखेंगे। फिर हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल लाइंस होती है, जिसको नाड़ी कहते हैं, शिरा कहते हैं, रज्जु कहते हैं, शांता, यशवती, कांता, विशाला, प्राणवाहिनी, सती, सुमना, उनके क्या लक्षण होते हैं, उनका उपयोग कब करना चाहिए, मर्म स्थान क्या होते हैं, डोर लोकेशंस क्या होती है, ये सब अपन सिद्धांत के अंतर्गत देखेंगे। फिर वास्तु में साइट का सिलेक्शन कैसे करना, भूमि चयन कैसे करना, हेयम दुखम अनागतम, साइट सिलेक्शन यदि प्रॉपर हो, ओरिएंटेशन प्रॉपर हो, तो अनेक कठिनाइयों से बच सकते हैं। तो इसमें लोकेलिटी को देखेंगे, प्लव को देखेंगे, झुकाव को देखेंगे, प्लॉट के शेप्स के गुण समझेंगे, फिर रंग है, गंध है, स्वाद है, इन सबको जानेंगे। फिर मृदा परीक्षण कह लो, भूमि परीक्षण कह लो, मिट्टी परीक्षण कह लो, कि भूमि जो है वो ठोस हो, उसमें आर्द्रता हो, वहां वायु संचरण प्रॉपर हो, एयर फ्लो प्रॉपर हो, रेडिएशन प्रॉपर हो, और आज के कॉन्टेक्स्ट में कैसे इसको देखना, इसको भी समझेंगे, जानेंगे। नेक्स्ट लेसन है कि कोई प्लॉट है, भूखंड है, उसमें लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई, इसको कैसे ज्ञात करना, आयादी क्या होता है उसको समझना। और इसी के साथ साथ अपन फाउंडेशन डिपॉजिट कह लो, भूमि के अंदर कैसे सकारात्मक ऊर्जा देने वाले पदार्थों को रखना। उत्तर भारत में उसको शिलान्यास, दक्षिण भारतीय ग्रंथों में उसको गर्भविन्यास कहते हैं। फिर भूमि का पोजीशन कैसे लेना, कैसे उसमें सकारात्मक ऊर्जा देने वाले पदार्थों का छिड़काव करना, औषधियों का छिड़काव करना, ब्राह्मण से पद्दलन कराना, गोवंश को लाकर रखना, ये सब जानेंगे। उसके बाद मुहूर्त की चर्चा है, कब प्लॉट को आरंभ करना, कैसे भूमि खनन करना। फिर विभिन्न कक्षों का नियोजन है, एक एक कक्ष को किस किस दिशा में कैसे कैसे बनाना, क्या क्या सावधानी रखना, आंतरिक सज्जा का डिस्क्रिप्शन है। उसके बाद 8वां जो सेक्शन है उसमें कंसल्टेंसी कैसे करना, वास्तु परामर्श कैसे देना, वास्तु दोष किसे कहते हैं, किस प्रकार के होते हैं, कहीं रंग का दोष है, कहीं गंध का है, कहीं भोजन का है, कहीं लोकेलिटी का है, कहीं वास्तु पदविन्यास का है, कहीं द्वार शुभ स्थान पर नहीं है। ऐसे विभिन्न प्रकार के वास्तु दोषों को देखना, समझना, उनके कॉन्सिक्वेंसेस जानना और उसके अनुसार उचित सुझाव देना, ये सारा अपन बेसिक कोर्स के अंदर कवर करने वाले हैं। उसके बाद फिर अपना एडवांस है, 45 देवता है, जियोजेब्रा है, तो ये सारा कुछ अपन क्रमशः देखने का, समझने का प्रयास करेंगे। तो आगामी पार्ट से अपन इस बेसिक वाले कोर्स को शुरू करेंगे। अभी इतने कह के वाणी को विराम देते हैं। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव।